परिचालन लागत निर्धारण रीति, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। परिचालन लागत निर्धारण रीति का प्रयोग उन संस्थानों में किया जाता है जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते अपितु किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ICMA के अनुसार परिचालन लागत का आशय सेवा प्रदान करने की लागत से है। चूँकि परिचालन लागत निर्धारण रीति में प्रदान की गई सेवा की लागत निर्धारण करना मुख्य कार्य है, अतः इसे सेवा लागत निर्धारण विधि सर्विस कॉस्टिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों के कतिपय उदाहरण हैं राजस्थान परिवहन निगम, राजस्थान विद्युत मंडल, जलदाय विभाग, भारतीय रेल, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, यात्रा कंपनियां, कैंटीन, सिनेमा, होटल, हॉस्पिटल आदि हैं। सेवा की प्रकृति के आधार पर सेवा संस्थानों के दो रूप हो सकते हैं। प्रथम, ऐसे सेवा संस्थान जो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उदाहरणार्थ राजस्थान परिवहन निगम, ट्रांसपोर्ट कंपनियां। द्वितीय, ऐसे विभाग जो केवल आंतरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र अथवा उस संस्थान में कार्यरत कैंटीन। परिचालन लागत रीति इकाई या उत्पादन लागत विधि का ही एक रूप है। परिचालन लागत निकालने की विधि बहुत सरल है। एक निश्चित अवधि में सेवा करने के व्ययों को संबंधित शीर्षकों में समूहीकृत कर लिया जाता है और उसके योग को उस अवधि की सेवा इकाइयों से विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात हो जाती है। अर्थात एक सेवा को प्रदान करने के संबंध में जितने भी खर्चे हुए हैं उनको अलग अलग ग्रुप में ज्ञात कर लिया जाता है और जितनी इकाइयों की हमने सेवा की है सेवा इकाइयों से उसे डिवाइड किया जाता है और प्रति इकाई सेवा की हमें लागत प्राप्त हो जाती है। भविष्य की अवधि की लागत अनुमानित लागतों और अनुमानित सेवा इकाइयों के आधार पर अनुमानित भी कर ली जाती है। इससे सेवा के लिए चार्ज किए जाने वाले मूल्य का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। अतः हम कह सकते हैं परिचालन लागत रीति के अंतर्गत निहित सिद्धांत जो इकाई विधि के अंतर्गत हैं वही हैं, परंतु दोनों में लागत सूचना संग्रहित करने और उसे लागत इकाइयों पर चार्ज करने के ढंग में अंतर पाया जाता है। दोनों विधियों का उद्देश्य एक है लागत ज्ञात करना। अंतर केवल इतना है कि खर्चों को किस किस हेड में हम कलेक्ट करेंगे उसमें डिफरेंस है, बाकी दोनों विधियां समान हैं। व्ययों के आंकड़ों को उनकी परिवर्तनशीलता की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लागत निर्धारण रीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। परिचालन लागत निर्धारण रीति के अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला है कुल लागत निर्धारित करना। सबसे पहला उद्देश्य है कुल लागत का निर्धारण करना। दूसरा है प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। तीसरा, प्रदान की गई सेवा का प्रतिफल मूल्य स्थापित करना। जो सेवा प्रदान की गई है उसका प्रतिफल मूल्य स्थापित करना। व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करना। लागत का अंत्य अवधि तुलनात्मक अध्ययन करना। अगला उद्देश्य है लागत का अंत्य फर्म तुलनात्मक अध्ययन करना। और सबसे लास्ट है विभिन्न सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। इस प्रकार लागत निर्धारण करने का उद्देश्य है, सबसे पहला है कुल लागत ज्ञात करना। दूसरा, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। तीसरा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना कि जो सेवा में प्रदान कर रहे हैं उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
अगला है व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करना, जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और अगले उद्देश्य जो है वो है तुलनात्मक अध्ययन करना, जिसमें लागत का अवधि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, फर्म के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, और अगर एक कोई फर्म है विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही है तो विभिन्न सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य होता है। लागत इकाई का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट। परिचालन लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत लागत इकाई का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। उचित लागत निर्धारण के अभाव में गलत निष्कर्षों की संभावना रहती है। अतः लागत इकाई का चयन सेवा उद्योग के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए। जो हम लागत इकाई का चयन करेंगे वो उद्योग की जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सेवा उद्योग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ही करना चाहिए। लागत इकाई के स्वरूप दो प्रकार के हो सकते हैं, सरल सिंपल और दूसरा मिश्रित कंपोजिट। सरल लागत इकाई के अंतर्गत इसका निर्धारण केवल एक तत्व के आधार पर आधारित होता है, जैसे यात्री बस सेवा का किलोमीटर दूरी। जबकि मिश्रित लागत इकाई का निर्धारण दो या दो से अधिक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे यात्री बस में किलोमीटर दूरी और यात्रियों की संख्या दोनों का प्रभाव पड़ेगा। लागत लेखांकन के विद्वानों के मतानुसार परिचालन लागत लेखांकन में मिश्रित दर सरल दर की अपेक्षा श्रेष्ठ निष्कर्ष देती है। अतः प्रति इकाई सेवा लागत मूल्य ज्ञात करने हेतु मिश्रित दर को आधार बनाना चाहिए। अब हम विभिन्न संस्थानों में, सेवा संस्थानों में प्रयुक्त लागत इकाई का अध्ययन करेंगे कि विभिन्न संस्थाओं के लिए कौन सी लागत इकाई उपयोग में लाई जाती है। सेवा संस्थान है, उनकी लागत इकाई है। पहला सेवा संस्थान है यात्री सेवा संस्थान, जैसे बस, रेल आदि, समुद्री जहाज, हवाई जहाज। उनकी लागत इकाई होगी प्रति यात्री किलोमीटर अथवा प्रति सीट प्रति किलोमीटर। दूसरा माल वाहन संस्थान, ट्रक, मालगाड़ी, समुद्री जहाज, उनकी लागत इकाई होगी प्रति टन या क्विंटल, प्रति टन या प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर। तीसरा है विद्युत वितरण संस्थान, उनकी लागत इकाई होगी प्रति किलोवाट घंटा। जल प्रदाय संस्थान, उनकी होगी प्रति 1000 लीटर प्रति घंटा। चिकित्सालय, उनकी लागत इकाई होगी प्रति रोगी दिवस प्रति पलंग दिवस। विश्राम गृह होटल, प्रति कमरा प्रति दिवस। सिनेमाघर है प्रति सीट प्रति शो। कैंटीन, प्रति व्यक्ति भोजन प्रति कप चाय। बॉयलर हाउस, प्रति घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये लागत इकाइयाँ होगी। विभिन्न सेवा संस्थान हैं, उनकी लागत इकाइयाँ इस प्रकार से होगी।